नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। त्योहारों का मौसम है, सड़कों पे निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कुछ तो गणेश प्रतिमाओं के लिए जो गाड़ियां चल रही हैं लेके जाने के लिए, अभी विसर्जन दूर है, उनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है शहरों में। और कुछ जो लाउड स्पीकर चल रहे हैं उनके साथ साथ जो अंधाधुंध ड्रम बजाए जा रहे हैं उनको बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो रहा है। हो सकता है मेरी उम्र होती आई हो, कान कमज़ोर हो गए हों, ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हों ये पुराने पर्दे। लेकिन सच तो यह है कि कल शाम अपने शहर में मैंने जिस हिंसक अंदाज में ड्रम्स बजते देखे हैं, 15-15, 20-20 ड्रम अंधाधुंध बावलों की तरह एक साथ बजाए जा रहे थे और उसके साथ लाउड स्पीकर भी जुड़ा हुआ था। कल पहला मौका था जब कार चलाते हुए मुझको अपनी सीट, जिसके ऊपर टर्किश कॉटन कपड़े का कवर है, वो सीट भी पूरी तरह से हिलती हुई, कांपती हुई, वाइब्रेट होती हुई मुझको लगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो जाहिर है कि जब खुद को तकलीफ़ भुगतनी पड़ती है तो दुनिया की तकलीफ थोड़ा ज़्यादा लगती है। तो छत्तीसगढ़ में ध्वनि प्रदूषण को लेके हाईकोर्ट एक लाठी लेकर खड़ा हुआ है। बरसों से लगातार एडमिनिस्ट्रेशन पर, प्रशासन पर, लोगों पर, समितियों पर कानून का शिकंजा कस रहा है, असर नहीं हो रहा है, कोई भी असर नहीं हो रहा है, ऐसा मुझको लगता है। मैं केवल बार बार बड़े साहब ने छोटे को लिखा, छोटे ने और छोटे को लिखा, आखिरी में थानेदार ने साउंड सर्विस वालों को कह दिया कि गाड़ियों पे स्पीकर रहेंगे तो जब्त हो जाएंगे। महीनों में एक आध कहीं जब्ती भी दिखा दी जाती है क्योंकि अदालत में सरकारी वकील को चेहरा दिखाना है, लेकिन होता कुछ नहीं है, कोई असर नहीं हो रहा है। आज उसी पे बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में एक पर्यावरणविद, आरटीआई एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्ट पर एक किताब लिखने वाले नितिन सिंघवी जी को आमंत्रित किया है, क्योंकि वो लगातार ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे को उठाते रहे हैं। पेड़ों की कटाई का, जंगली जानवरों के हक का, ऐसे कई मुद्दों को लेके वो लड़ते रहते हैं। सरकार में काफ़ी लोग उनको खासा नापसंद करते हैं और मैं सरकार की नापसंदगी से ही लोगों के सामाजिक सरोकार का एक अंदाज भी लगा लेता हूँ। नितिन भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। जो मैं अभी लफाजी कर रहा था, आप सुन रहे होंगे और आप खुद भी रात दिन भुगतते हैं इस बात को। आपके घर दफ्तर के पास में बीटीआई मैदान है रायपुर का, जहाँ अंधाधुंध लाउड स्पीकर देर रात तक बजते रहते हैं और साल में 9 महीने तो वहाँ पे उस मैदान में गैर स्पोर्ट्स एक्टिविटी चलते रहती हैं। कोई प्रदर्शनी चलती है, तो कोई मेला चलता है, तो कोई प्रवचन चलता है, यही चलते रहता है। तो आपको आने वाले जो त्यौहार के जो दिन हैं, इसको लेके मन में थोड़ा डर हो रहा है कि ये कैसे गुजरेंगे दिन? मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे घर के सामने गणेश बैठता है और रात को 1:30 बजे 2 बजे वो मूर्ति लेकर के आते हैं और डीजे साथ में आता है, 1 घंटे बजाते हैं, भाई 11 बजे लेके आते हैं। तो उससे मुझको इतनी एंग्जाइटी हो गई है कि मेरे को एक गोली बीपी की बढ़ानी पड़ गई है। पिछले साल मैं पूरे गणेश में बाहर चला गया था, इस बार भी विचार कर रहा था पर किन्हीं कारणों से नहीं जा पा रहा। तो मेरे ये जो आज स्थिति है, एंग्जाइटी हो रही है, तो अल्टीमेटली तो ये मेरे को नुकसान पहुंचा रही है ना, मेरा घबराहट है उसको लेकर के। साल भर की स्थिति यह है कि जब बीटीआई ग्राउंड के सामने की तरफ में एक मैरिज हॉल है, वहाँ साल भर जब भी मैरिज सीजन रहता है वहाँ पर डीजे बजते रहते हैं, डीजे जाते रहते हैं। हमारे शंकर नगर की तरफ से जाते हैं और खमाड़ी थाने के सामने से जाते हैं। तो हम तो पूरे साल भर में अधिकतम दिन इसको भुगतते हैं और इसीलिए जो है नॉइस पोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं कि बात तो सुनी जाए, समझी जाए। पर कोई मेरी जानकारी में 2 ऐसे मैरिज हॉल हैं जहां ये तकलीफ नहीं है। उसमें से एक डिप्टी सीएम के बंगले से लग कर है और दूसरा राजभवन के ठीक पीछे है। तो ये भीतर कुछ बजा लें तो बजा लें,
इनको अपनी आवाज़ बाहर निकालने का हक नहीं है। राजभवन के पास तो एक बार कुछ साल पहले कोई रात को डीजे जा रहा था, फट से उसको जब्त करके ले गए थे। हाँ। तो ये तो बड़ा सिविल लाइंस वाले भाग्यशाली लोग हैं कि वो शांति से रह पा रहे हैं। तो आप भी ये 10-12 दिन के लिए सिविल लाइन वगैरह में कोई किराए का मकान वगैरह देख लेते तो गोली वोली खाने से बचते। जी हाँ, ये मैं अभी इस पे कल से ही ढूंढता हूँ मकान, है ना, वो इलाका जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक आदेश निकालता है कि इस इलाके में लाउड स्पीकर बजाना जो है ये अलाउड नहीं है। यहाँ पर कोलाहल अधिनियम लागू किया गया है, सीएम राज्यपाल इनके बंगलों के आसपास। वैसे एक सुझाव मेरे को भी लग रहा है कि इतना विकास कर रहे हैं, सब प्रकार के नए नए विकास बिल्डिंग कर रहे हैं, एक 5-7 मंजिल की सरकार को वहाँ बिल्डिंग बना देनी चाहिए कि त्योहारी सीजन में डीजे में से जिसको तकलीफ रहे, यहाँ हम एक रीजनेबल रेट पे आपको कमरा उपलब्ध करा देंगे, पीस जोन बना दें वहाँ पर, जिनको जो हमारे जैसे तकलीफ वाले लोग हैं कि भाई आप दवाई मत खाइए, यहाँ आकर के रह लीजिए। एक ही इसमें विकास भी होगा और एक लोगों को भी सहूलियत हो जाएगी। देख लेंगे कौन कौन लोग यहाँ आके रुके हुए हैं, क्योंकि आप वहाँ पे एड्रेस अपना लिखाएंगे रजिस्टर में तो उतने दिन चोरों को वहाँ सहूलियत रहेगी। उसमें तो साहब मेरे को घर में कोई व्यवस्था करके ही आनी पड़ेगी। नितिन भाई, ये हंसी मजाक हम लोग कर लिए, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है। जी हाँ। पिछले कुछ सालों में कहीं कोई बच्चे की मौत हो गई डीजे के आवाज़ से, कहीं कोई बड़े आदमी की मौत हो गई, कहीं कुछ हुआ, और मौत के आंकड़े ही खबरों में आ पाते हैं। जो आपके बीपी का आंकड़ा जो है खबरों में नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपके जैसे लोग जो हैं या जो अधिक बुजुर्ग लोग जो हैं, बहुत इन्हें आपसे तो 30 साल बड़े लोग भी जिंदा होंगे आज, कोई तकलीफ पा रहे होंगे, तो उनकी क्या हालत होती होगी, छोटे बच्चों की क्या हालत होती होगी। मेरे घर के सामने से ये विसर्जन का और गणेश प्रतिमा लाने के दोनों जुलूस जो निकलते हैं, इसकी आवाज़ से पूरे के पूरे खिड़कियों के कांच कांपते हैं, और हम वो आधा घंटा जो निकलता है वहाँ से जुलूस दोनों वक्त का, घर पे नहीं रह सकते उस दौरान। बाकी का लाउड स्पीकर अलग रहा, लेकिन ये जो है ये तो बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तो जो विसर्जन की सड़कें हैं जहाँ से हो के विसर्जन की हर झांकी निकलती है, मुझको रहम आता है उस इलाके के लोगों पर कि वो लोग जिंदा रहते कैसे होंगे, क्यों रहते हैं वहाँ पर। शायद प्रॉपर्टी के रेट भी ज़्यादा नहीं आते होंगे। अगर कोई ऐसे लाउड स्पीकर के दिनों में जाके प्रॉपर्टी छांटना चाहे तो नहीं छांटेंगे वहाँ की प्रॉपर्टी। बिल्कुल नहीं। तो ये हाईकोर्ट कर क्या रहा है नितिन भाई? हाईकोर्ट साहब, ये वाली जो प्रेजेंट सुमोटो PIL है, ये इसी बात पे ली गई है कि बिलासपुर में बहुत सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर इलाके के विसर्जन के दौरान में छोड़ के चले गए थे या जा रहे थे। ये ना घर से टेम्परेरीली बाहर चले जा रहे थे। ये समाचार छपा था। तो हाईकोर्ट ने फिर सुमोटो कॉग्निजेंस लेकर के ये जनहित जाति का जो ऑनगोइंग है इसको उन्होंने लिया और यही चल रही है। और मैं बताऊं कि पुरानी बस्ती की बात, लेकिन जैसे हाईकोर्ट जजों का नहीं सुन पा रही है सरकार, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो जज लोग भी बाहर जा सकते हैं क्या 10 दिन के लिए छोड़कर? जज लोग तो नहीं जा पाएंगे, पर जहाँ तक जज लोगों की कॉलोनी है हाई कोर्ट में, वो साइलेंट जोन घोषित कर दी गई है। ऐसा? हाँ, वो पूरा आधा 1 किलोमीटर का वो साइलेंट जोन है। और बहुत सारे हमारे यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल या जो सिविल लाइन से जो अफसरों की बस्ती है या हाई कोर्ट जजों की जो कॉलोनी है, इन लोगों को कुछ अधिक शांति की ज़रूरत रहती है क्या? और सड़क पे जो पंक्चर बना रहे हैं, जो समोसा बेच रहे हैं, चाट बेच रहे हैं, या मेरे तरह के जो लोग हैं जो छोटा मोटा कोई काम करते हैं, हमारे कानों को कम आराम मिलने से भी चल जाएगा। इनके कान जो हैं ज़्यादा नाजुक रहते हैं, इसलिए इनके इलाकों में ज़्यादा कड़ाई से नियम लागू किया जाए, ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत है इनको ज़्यादा? डिग्निटी भी है, अपने इलाके का दिखाना भी है कि मेरा इलाका कितना बढ़िया है, विदेशी सामान है, यहाँ कुछ नहीं है, साफ़ सफाई है, कोई हल्ला नहीं है, नॉइज़ नहीं है। एक तो ये हो गया है। ये डिग्निटी क्या ओहदे की डिग्निटी रहती है, गरीब की डिग्निटी नहीं है ऐसा? अगर इतना सा समझ जाएंगे तो ये फिर खुद वो कर जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मेरे सामने की बात है,
2-3 साल पहले से एक हमारे परिचित हैं मैडम, काफ़ी तेज हैं वो कलेक्टर साहब के पास गई और उन्होंने बोला कि साहब मैं ये 3,000 रुपये डीजे वाले को एडवांस दे के आई हूँ और मुझे आपके घर के सामने डीजे बनाए जाने की अनुमति दीजिए। हाँ, मुझको याद पड़ रहा है ऐसा। तो वो जब तक कि इनके घर के सामने या अधिकारियों की कॉलोनी के सामने हमको हर एक इनकी कॉलोनी में हमको बजाने दे 2 घंटे डीजे, उसके बाद देखिए आपको समझ में आ जाएगा दर्द। इनके बच्चों को भी जो अभी जितना विसर्जन होता है उसमें मेरे को एक ENT एक्सपर्ट बता रहे थे कि उसके बाद में कम सुनाई देने वाले बच्चे, बुजुर्ग और परमानेंट हियरिंग डिसेबिलिटी के केसेस आते हैं। ये लाउड स्पीकर के सीजन डीजे के, हाँ, ये जो अभी हमारे त्योहारी सीजन के बाद में, और वो अधिकतर वही लोग रहते हैं जो जुलूस में चल दिए रहते हैं और जो किसी कारण से कि मेरे घर के सामने बज गया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे को भी होगा। मैं ये सोचता हूँ जो जिन गणेश जी के लिए ये पूरा जलसा होता है 10 दिन का, उनके तो खुद के कान इतने बड़े बड़े हैं, और कान बड़े, आप भी हाथियों के लिए लड़ते रहते हैं लगातार, उनके अधिकारों के लिए, उनकी मौत होती है तो मैं देखता हूँ पहला बयान आपका आता है, सरकार से पहली चिट्ठी आपकी आती है, कोर्ट तक भी दौड़ लगाते हैं और जगहों पे लिखते हैं। तो वही बड़े कान वाले हाथी का ही सिर तो है गणेश जी के ऊपर, जो कहानी है उसके मुताबिक। तो बड़े कान वाले लोगों को तो थोड़ा ज़्यादा आवाज़ की तकलीफ़ होती होगी, नहीं? तो गणेश जी को भी तकलीफ़ होती होगी इसमें। अब देखिए साहब, वो तो मूर्ति है, एक मिट्टी की मूर्ति है। अब ये एक हम चर्चा कर लें सेंटीमेंट्स को लेकर के कि भाई गणेश को भी तकलीफ हो रही होगी, तो उसको दर्द समझो। हम उतना उस आराध्य मान रहे हैं, हमारे पूज्य हैं, हम पूरा साल भर इंतजार करते हैं, तो उनका भी दर्द समझ लो, कहीं उनको तो दर्द नहीं हो रहा है। पर ये सब बातों को कोई समझने को तैयार नहीं है, खाली डीजे बजाना है। और मालूम नहीं क्यों ऐसा भूत हो गया है सवार, और सरकार टोटल असफल है। और इससे पहले मैं अधिकारियों को जिम्मेदार बताऊंगा कि वो पूर्णतः असफल हैं। माननीय उच्च न्यायालय इतनी गंभीरता से इस मुद्दे को ले रखा है हमारे CJ साहब ने कि साधुवाद है इस मुद्दे को लेके। अभी मैं आपको छोटा सा डेवलपमेंट बताऊं कि एक इंटरवीनर ने ये कहा कि साहब केंद्र शासन का नॉइज रूल्स है 2000 का, हाँ, और हमारा कोल्हान अधिनियम है 1985 का। तो यहाँ पर हम केसेस जो दर्ज करते हैं वो कोल्हान अधिनियम में करते हैं, 1000 रुपये फाइन लगती है, उससे ज़्यादा का प्रावधान नहीं है। 1985 का 1000 रुपये की क्या वैल्यू बची है अभी? मेरे को एक जना डीजे वाला ही बता रहा था कि मैं बोला तुम थाने के सामने कैसे ले जाते हो? बोले हम सुबेरे सेवा करके आ जाते हैं। तो 1000 की तो नहीं करता होगा वो। तो बात उठी वहाँ पर कोर्ट में ये बताया कि साहब की जो केंद्र का एक्ट वो हरदम ऊपर रहेगा, ये संविधान में प्रोवाइडेड है, बिल्कुल इसके प्रोविजंस का लागू किए जाए। तो भले आदेश में नहीं है, पर बड़ा विरोध किया गया सरकार की तरफ से, ऐसा कि नहीं साहब हमारा सही है। फिर लेकिन मुझको ऐसा ध्यान पड़ रहा है 3 हफ्ते में उसको लागू करने कहा है। उसके बाद साहब देखिए इच्छा शक्ति की आपके अच्छा, पास सरकार की तरफ से विरोध किया गया। हाँ, विरोध किया गया कि केंद्र का हम ये लागू नहीं करेंगे। हम तो ये करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि साहब हम ये इसमें कोल्हान अधिनियम में अमेंडमेंट लेके आ जाते हैं। हाँ, और ये जनवरी की बात है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया एक्ट लागू नहीं करेंगे। भाई अमेंडमेंट फिर आप लेके आ रहे हैं तो मतलब हमको नहीं मंजूर सेंट्रल का, जबकि वो ड्राफ्ट किया हुआ है, लीगली वेट किया हुआ है। वो साहब मैं तो आपको बताऊं कि हमारे जो कवि हृदय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लेके आया था नॉइज रूल सेंट्रल गवर्नमेंट का। हमारी सरकारों को नमन करके उसका पालन करना चाहिए। ये 2003 तक थे प्रधानमंत्री। ये सब मेरे ख्याल से 14 फरवरी 2000 को ये नोटिफाई हुआ है। ये अटल जी के समय लाया हुआ है। जी हाँ, ये कोलाहल के खिलाफ, नॉइज पॉल्यूशन के खिलाफ। नॉइज रूल्स ही नाम है, नॉइज रूल्स। इसका नॉइज कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल्स नाम है। तो ये अटल जी के समय आया जी है। हाँ, जी हाँ। अभी सरकार कौन सी है अपने यहाँ, किसकी है? उन्हीं की सरकार है सर, अब उन सबके श्रद्धेय हैं वो। तो अभी तो मुझको अगर ठीक याद पड़ रहा है तो देश में करीब 1.5 दर्जन राज्य में अटल जी की पार्टी की या तो खुद की या गठबंधन की सरकारें हैं, उन्हीं की। तो मैं आपको बता रहा था जो हाई कोर्ट का डेवलपमेंट। हाँ, तो साहब ये बात हुआ कि 2 महीने के अंदर में
ये कोलाहल अधिनियम का अध्ययन करा करके और एक समिति बना करके प्रस्ताव लेकर के आ जाएंगे क्या क्या अमेंडमेंट करना है। एक समिति भी बनाई गई, हाँ 27 जनवरी को बनी संभवतः, और वो समिति ने जो है अपना अब 2-3 बैठक की, उसके बाद में लॉ डिपार्टमेंट ने कुछ सजेशन दिए और ये मई की बात हो गई। अब अगर कोलाहल अधिनियम में अमेंडमेंट करना है तो आपको पहले कैबिनेट की में एक अप्रूवल लेकर के विधानसभा में कराना पड़ेगा। तो उसके बाद कई बार कैबिनेट बैठ गई और विधानसभा भी जुलाई की चली गई, तो कुछ नहीं किए। अभी लास्ट हियरिंग में क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है तो मैं वहाँ पर देखता भी हूँ जब वो ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग होती रहती है, तो फिर बोले कि साहब समय हमको और दीजिए। तो ये तो मंशा बता रही है नहीं, आप नहीं चाहते। तो जब राज्य सरकार नहीं चाहती है तो जिले के अफसर क्या कर लेंगे? सरकार कोई नहीं करेंगे। ये देखिएगा, एक 2019 की नोटिफिकेशन है। तो आप इतना चिट्ठी लिखते हो सरकार को, दिन में 2-3 चिट्ठी तो आपकी चली ही जाती है, एक चिट्ठी और क्यों नहीं लिख देते कि ये श्रद्धेय अटल जी का लाया हुआ कानून है और आपको इसको लागू करने में तो एकदम उत्साह रहना चाहिए और आप अदालत में पीछे हटते जा रहे हो लागू करने से। वो चिट्ठी लिखने से बेटर अपॉर्चुनिटी आज आपके समक्ष बोलने की है, और चिट्ठी भी लिख दूंगा। फिर भी चिट्ठी का काम चिट्ठी से होता है। वो पाइपलाइन में पड़ी रहेगी। और दूसरा लिख भी दूंगा कि ये जितने प्रकार के आप नोटिफिकेशंस लेके आ गए हैं, कि आपने 2019 में लेके आया कि ये हम साउंड लिमिटर्स हर चीज़ में हर साउंड बॉक्स में पब्लिक एड्रेस सिस्टम में साउंड लिमिटर रहना चाहिए। और ये वैसे ही है क्या जो गाड़ियों में स्पीड के लिए बिल्कुल वही है ये। तो रात दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, हर दिन कई लोग मर रहे हैं सड़कों के वो बिना गवर्नर हमारे यहाँ सभी स्कूल बसेस में ही है अभी। हाँ। और बाकी किसी गाड़ी में गवर्नर नहीं। तो स्कूल बसों का भी मैं पढ़ता हूँ, थोक में उनके ऊपर जुर्माना लग रहा है कि वो जांच के लिए लेके नहीं आए। ऐसा है कि गवर्नर निकाल लेते होंगे, इसमें भी निकाल लेंगे। हाँ, पर कुछ तो हो, हर स्कूल बस तो निकाल नहीं रखी होगी गवर्नर। लेकिन एक बात बतलाइए मुझको, इतने बड़े बड़े स्पीकर की ज़रूरत क्या है? मेरा ऑफिस जहाँ पे है, मेरे आसपास 5 मस्जिदें हैं और जो नमाज का वक्त होता है उसमें 5 मस्जिदों के लाउड स्पीकर एक साथ चालू होते हैं। तो मैं जब चालू होते हैं तो मैं कबीर को याद करता हूँ कि कबीर जो कह गए थे कि कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद ले ही बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। ये कबीर बोल गए थे उस वक्त, सैकड़ों साल पहले। आज मैं बिना कबीर के नाम के अपने नाम से कहूँगा तो पिट जाऊँगा सड़क पे निकलते ही। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े स्पीकरों की ज़रूरत कहाँ पे रह गई है? क्यों रह गई? मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कुछ भी हो, क्यों ये जो डीके हॉस्पिटल है, मैं साइकिल से निकलता हूँ उसके सामने से, 1-1.5 मिनट के पैच में मुझको कुछ सुनाई नहीं देता। जो मैं सुनने की कोशिश करता हूँ न्यूज़ के पॉडकास्ट, सुनाई नहीं देता, क्योंकि अस्पताल के गेट पे मंदिर है और उसमें बावलों के अंदाज में लाउड स्पीकर बजता है, बावलों के अंदाज में, और ठीक पीछे अस्पताल है। आप ही बतला रहे थे कि अभी उसमें न्यूरो के डिपार्टमेंट हैं, न्यूरो के मरीज भर्ती रहते हैं, अंधाधुंध लाउड स्पीकर बजता है। ये जिस ऑफिस में अभी बैठे हैं स्टूडियो में, इसके सामने लाउड स्पीकर अंधाधुंध बजता है। एक मैरिज हॉल है उसमें, और उसके सामने एडवांस कार्डियक सेंटर है सरकार का, वहाँ अंधाधुंध लाउड स्पीकर बजता है। कार्डियक सेंटर के ज़मीन पे ही कब्जा करके एक मंदिर है, उसमें अंधाधुंध लाउड स्पीकर बजता है। ठीक पीछे मेकाहारा है, स्टेट का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। आप तो फिर भी ऊपर वाले को अगर आप मानते हैं तो आपके ईश्वर के मेहरबानी से, और नहीं तो कुदरत के मेहरबानी से आप अस्पताल के बाहर हैं, बाहर बने रहें। लेकिन आप जब नहीं झेल पाते हैं ये डीजे वगैरह को, तो जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, जिनका ब्रेन की सर्जरी हुई है, भर्ती है मरीज, वहाँ पे इतने लाउड स्पीकर बजते हैं, इसकी क्या हालत होती होगी? मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव, एडवांस कार्डिक सेंटर में एक जने से मिलने जाना हुआ और तब बज रहा था। हाँ, मैं तो तब मैंने यही दुआ की कि किसी रोज मेरे को यहाँ भर्ती नहीं होना पड़े। यानी इलाज से शिकायत नहीं है आपको, लेकिन जो शोर वहाँ हो रहा है, इलाज तो बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ, इलाज अच्छा हो रहा है। हाँ।
मेरा भी तजुर्बा है, सरकारी अस्पताल है, इलाज अच्छा है वहाँ पर। जी हाँ। ये बतलाइए मुझको कि इस राज्य के हाई कोर्ट में अभी राज्य सरकार को आखिर में कहा क्या गया है? अभी जो अगले 10 दिन में जो होना है उत्पात, ये इसमें कोई राहत हमको मिलेगी हाई कोर्ट के कारण? नहीं होगी, क्योंकि ये तो समय बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, जहाँ तक मेरे को याद पड़ रहा है सरकार की तरफ से ज़्यादा समय मांग रहे थे। कोर्ट ने शायद 3 हफ्ते का ही समय दिया, पर वो 3 हफ्ते के समय की सीमा खत्म हो रही है 9 सितंबर को। तब तक ये मौसम निकल जाएगा मेजर वाला जो है, मेजर जो गणेश का त्यौहार है, क्योंकि उसके बाद दुर्गा भी है, शादियों का सीजन भी है, पर ये मेजर निकल जाएगा। ये तो केंद्र के कानून को अगर लागू करती राज्य सरकार, तो ये तो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल जी को श्रद्धांजलि भी होती है एक तरह से। जी हाँ, वो होती वो, और उसमें जो है डायरेक्ट कलेक्टर को पावर दिया है, एसपी को पावर दिया है, और कोई अधिकारी नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डीएसपी, ये डायरेक्ट केस कर सकते हैं, सब कार्रवाई इनको तो अभी भी अधिकार है। इनको दूसरे एक्ट्स में तो बहुत सारे हैं। ये तो नॉइज रूल्स के लिए एक्सप्रेसली दिया गया है। मेरा ये कहना है, अगर 27 कानून में आपको अधिकार मिले हुए हैं, तो आप 28वें कानून के मोहताज थोड़ी हैं। अब सर, क्योंकि हर रूल को कंप्लीट बनाना रहेगा, तो उसमें हमको पावर्स तो बताने ही पड़ेंगे। तो उन्होंने बता रखा है पावर्स किसको है, और इनको गवर्नमेंट को और भी है, क्योंकि नॉइज रूल्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1985 के अंतर्गत में नोटिफाइड हैं, तो इनको और भी आप मेरे को एक बात बतलाइए जी, ये जो जजों की कॉलोनी और सीएम का बंगला और राजभवन, इनको जिस किसी कानून के तहत, कानून तो है ही है ना लागू, वो जिसके तहत वहाँ पे लाउड स्पीकर प्रतिबंधित है, पूरा प्रदेश उसमें क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मेरा अधिकार या आपका अधिकार या हमारे कैमरा पर्सन का अधिकार राज्यपाल और मुख्यमंत्री से कानों की राहत के मामले में कम क्यों होना चाहिए? उनके कान मेरे कान से ज़्यादा महत्वपूर्ण थोड़ी हैं। वास्तव में तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, इक्वलिटी है ही नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि आपने आबादी के एक हिस्से में कुछ चुनिंदा लोगों को एक प्रोटेक्शन दिया, जिसकी ज़रूरत मुझको है, जिसको लेके हाई कोर्ट लागू करने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेके केंद्र सरकार ने कानून बनाया हुआ है, लेकिन आप चुनिंदा हिस्सों में उसको लागू कर रहे हो। और मैं तो कहता हूँ अघोषित रूप से तो कंट्रोल रूम से हो, थाने से जाके कोई भी बंद करवा देते हैं उन इलाकों में अगर कुछ भी हो तो। अब कोई दारू पी के अपनी बीवी से झगड़ा करता हो तो भी जाके वहाँ रुकवा देंगे, उतना भी आवाज़ राजभवन के आसपास बर्दाश्त नहीं होगी। ये जो भी कानून है जिसके तहत उस इलाके में लागू किया जाता है, कोलाहल अधिनियम में वो बोर्ड भी लगे हैं कहीं कहीं पे, और मुझको ध्यान पड़ता है कि हर साल 6 महीने 2 साल में एक कलेक्टर के दस्तखत से आदेश भी निकलता है। बिलासपुर में भी जो आप बता रहे हो वहाँ के कलेक्टर के आदेश से निकला होगा। आम जनता के लिए ये आदेश क्यों नहीं निकल सकता? आप तो बहुत सारा कोर्ट कचहरी करते रहते हो। सब आम जनता के लिए तो कानून, हमारा तो कानून बना पड़ा हुआ है। आप पिछले साल 11 सितंबर को गणेश के कुछ दिन पहले आवास पर्यावरण हमारा विभाग जो मंत्रालय में है उसने आदेश जारी किया था। क्या? हाई कोर्ट के आदेश को ही के आधार पे क्या कि कोई भी गाड़ी में डीजे बजेगा, दिखेगा, गाड़ी जब्त करा जाएगा, जब्त की जाएगी उसकी, और उसको कलेक्टर को छोड़ना है उसका, और वही नंबर उसका रिकॉर्ड रखना है, नंबर वही रहेगा सेकंड टाइम, तो वो उसका जो परमिट है वो कैंसिल करना है, और वो उसको परमिट को जो है रिस्टोर हाई कोर्ट ही कर पाएगा। उसके बाद बड़ा हल्ला मचा कि सब डीजे वाले इकट्ठे हो गए, हड़ताल पे चले गए, हमारा रोजी रोटी है। तो बड़ा एक मुद्दे की बात है कि इनकी साल भर की रोजी रोटी नहीं है, ये सिर्फ अतिरिक्त कमाई है, कुछ दिनों की ही कमाई है। रोजी रोटी मेरा सुख चैन खराब करके, आपका बीपी बढ़ा के, बच्चे को मार के, बूढ़े को तकलीफ दे के, मरीजों की हालत खराब करके किसकी रोजी रोटी है? ऐसी कानून बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल है। और उसके बाद में कल के दिन मुझको लूटने वाला बोलेगा कि मेरी रोजी रोटी है। वही तो है। आपके घर में चोरी करने कोई कूद गया, बोला साहब मेरी रोजी रोटी है। भाई मेरे को भी आज ये हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, एंजाइटी इसको रिलेटेड टू दी हार्ट।
तो मेरे को कल कुछ हो ये जाएगा तो कान लोगों के खराब हो रहे हैं, तो क्या डॉक्टर कंप्लेंट करेगा कि डीजे बजाओ, नहीं तो मेरी रोजी रोटी खराब हो रही है? बिल्कुल। ब्लाइंड हुए हैं बच्चे दुर्ग में। ये कल मैंने देखा है। हाँ। जितनी बड़ी बड़ी लाइट लगा के उसको फेंका जा रहा था चारों तरफ, और आंखें खराब हुई है बच्चों की। बेमेतरा, बालोद, कहीं पे दुर्ग में हुई है। हाँ, कई जगह आंखें खराब हुई है बच्चों की। क्या लगता है सरकार किसको बढ़ावा देना चाहती है? ये धार्मिक समितियों को बढ़ावा देना चाहती है कि ये किराया भंडार और साउंड सर्विस वालों को बढ़ावा देना चाहती? किसको बढ़ावा देना चाहती है? इस पे तो पिछले साल ऐसा माहौल बन गया था कि अधिकारी भी बड़े प्रसन्न थे कि हमको ऐसा आदेश मिल गया है, इतना कड़क आदेश आवास पर्यावरण का, एक बड़ी स्पष्ट लाइन लिखी हुई थी उन्होंने कि सीधे डीजे दिखते से ही जब्त करना है। और मेरे को ध्यान है कि नगर निगम व्हाइट हाउस के सामने डीजे वाले पूरा दिन भर खड़े रहे। हाँ। और उनके डीजे तैयार हो रहे थे। बाद में एक जने ने, कोई नेता हैं, राजनेता, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि बिना डीजे के गणेश विसर्जन। मुझको ध्यान है प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी का एक बयान था, अगर मुझको शब्द उनके ठीक से याद हैं, तो उन्होंने कहा डीजे भी बजेगा, ये कहा था उन्होंने। और मैंने वो वीडियो भी देखा था, जिस अंदाज में उन्होंने कहा था उसका मतलब था कि डीजे को खुली छूट है, डीजे तो बजेगा। जी हाँ। अगर प्रदेश के गृह मंत्री डिप्टी सीएम भी हैं, वो अगर कह रहे हैं कि डीजे तो बजेगा, अब मैं उसके भीतर का जो ब्रैकेट में मुझको जो सुनाई पड़ रहा था, उन्होंने कहा नहीं था, लेकिन मैं जो सुन पा रहा था उनकी भावना को, शब्द खत्म हो गए थे, भावना ये थी हाईकोर्ट को जहां जाना है जाए, डीजे तो बजेगा। ऐसी ही थी ना भावना? उसके जस्ट उसके बाद में जो बदमनी हुई, जी हाँ, कि कोई काबू नहीं रहा। बिल्कुल। तो हाईकोर्ट ने क्या किया इस बारे में? इतना पूरा का पूरा उसके हुक्म जो हैं इस रद्दी की टोकरी में जा रहे हैं। के बाद में पिछले साल जो गणेश उत्सव में इतने बड़े बड़े डीजे बजे हैं जो उससे पहले कभी नहीं बजे थे। ये चुनौती थी हाईकोर्ट को, उसकी फोटोग्राफ्स रखे। हाँ। फिर ये भी बताया कि साहब इनमें से किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करी। हाँ। तो फिर ये एक टर्न लेके आ गए साहब, नॉइज रूल वर्सेस कोल्हान रूल, और फिर पूरा साल निकल गया। तो ये तो साफ इंडिकेशन है कि हम नहीं चाहते। नहीं तो आप पहले दिन ले आते हैं ना चीज। मैं आपको बोलता हूं कि केंद्र का रूल ऊपर रहता है, यू ब्रिंग मोर स्ट्रॉन्ग रूल और एक्ट इन योर स्टेट, हम रेस्पेक्ट करेंगे आपके रूल को। बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं लेकर के आ रहे हो? क्या सॉल्यूशन है, क्या नहीं है? आज नॉइस पॉल्यूशन के ऊपर से पॉल्यूशन कंपनसेशन के सेपरेट वो है कि इससे ये तो हुआ है, पर इससे पॉल्यूट भी हुआ है, पॉल्यूशन कंपनसेशन लेना है, क्योंकि पॉल्यूशन कंपनसेशन इज नॉट अ पेनल्टी। हाँ, वो लेना है। आप इनसे लीजिए उस कंपनसेशन रूल्स में कुछ एक डीजे वालों से आपको लाख रुपए लेना पड़ जाएगा। ये बतलाइए मुझको, पहले जो मजदूर लोग आंदोलन करते थे, सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार मांग पूरी नहीं कर रही है, तो बड़े नारे लगते थे उस समय, ये सरकार बहरी है, ऐसा नारे लगते थे। अभी मुझको तो ये लाउड स्पीकर जिस तरह से अलाउ किए जा रहे हैं, ऐसे ही लगता है कि सरकार के कानून जो हैं उसको कोई तकलीफ नहीं होती, कानून काम नहीं करते हैं सरकार के। बिल्कुल नहीं करते। मैं आपको छोटा सा बात बताऊं, मैं एक दो बात बोलूँगा। मैंने देर रात को कंप्लेंट की, और ये पुलिस वाले सबसे पहले तो कंप्लेनेंट का नंबर दे देते हैं। मैं तो अपने घर पे कंप्लेंट करके और आसपास के मंदिरों के और पंडालों के इनकी भीड़ को झेल के अब मैंने शिकायत बंद कर दी। पहले बहुत की शिकायत, वीडियो बना के भेजे, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजी, एक रात में 5-5, 7-7 रिकॉर्डिंग करके भेजी कि ये चल रहा है मेरे कॉलोनी में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ। हर केस में मेरा नंबर जो है उन लोगों के पास चले जाता है और वहाँ से भीड़ मेरे पास आ जाती है। तब मेरे घर परिवार ने कहा हम लोगों को चैन से रहने दो, ये शिकायत का धंधा बंद करो। ये मैं खुद फेस कर चुका हूँ सब। मेरे यहाँ पर आ गए, आप बाहर निकलिए, हमारे समिति वाले बात करना चाहते हैं। मेरे को बोले कि पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक थाने में आपके अगेंस्ट में हम केस करेंगे और विभिन्न प्रकार की सेना वेना सबको लेकर के आ जाएंगे। मैं बोला मैं भी हिंदू हूँ भाई,
मेरी तकलीफ है। और पुलिस वाला जो है रात को मैं करा, नंबर दे दिया, एक सिपाही का फ़ोन आया, मतलब क्या कहाँ है क्या है, बोले अरे धर्म का मामला है भाई। अच्छा है, तो अब ये आपका धर्म का मामला है तो मैं ये आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, आप तो पूरा जानते हैं कि ये धर्म तो हमारा हजारों साल पुराना है। ये लाउड स्पीकर तो टोटल 100 साल 150 साल के भीतर का ये सब खेला है। मेरे तो बोला हूँ, लाउड स्पीकर अगर पुराना होगा तो मेरे यहाँ तो बिजली नहीं थी। मेरे यहाँ तो अभी सब लेकिन अब जो है, अब धर्म किसी देवी देवता का मोहताज रहा हो या ना रहा हो, लाउड स्पीकर और लाइट का मोहताज तो है। बिल्कुल। भले बिना किसी प्रतिमा के ये मना लेंगे त्योहार, बिना लाउड स्पीकर के नहीं मनाएंगे। बिल्कुल। एक मंदिर में मेरा जाना हुआ, वो शाम को आरती हो रही थी, पंडित जी अकेले थे, श्रद्धालु पहुंचे नहीं, तो उनके पास एक मशीन थी, वो मैंने देखी हुई है। हाँ, वो मशीन जो है तरह तरह से नगाड़े बजाती है। बिल्कुल। ये आजकल कॉमन हो गई है। हाँ। और उसके सामने उन्होंने माइक रख दिया है। जी हाँ, उससे लाउड स्पीकर रहता है। बाहर वालों को लगता है कि बड़ा भारी पूजा हो रही है। मंजीरा भी बजता है उसमें, नगाड़े भी बजते हैं उसमें, बहुत सारा मल्टीपल फंक्शन है, बहुत सारा, एक ऑर्केस्ट्रा बजता है। बाहर के लोगों को लगता है भीड़ जुट गई है। हाँ। पूरी धीरे धीरे एक्सपोज होता है कि नहीं, ये पुजारी जी का करिश्मा है भीड़ जुटाने के लिए। आज ही मैं एक दूसरी खबर देख रहा था, उस पर भी आना चाहता हूँ। कुछ मानसिक रोगियों का अस्पताल सरकार का जो है, उसके बारे में जुडिशरी ने कल कहा है, शायद चीफ जस्टिस ने कहा है कि हर नागरिक का एक मानसिक शांति पाने का, मानसिक इलाज पाने का हक है हर किसी का। और अफसरों को कहा है जाके देखो वहाँ के हाल को। मेरे कैमरा पर्सन और एडिटर मुझको बतला रहे थे कि किस तरह पैरामीटर जो है वो 10,000 लोगों पे एक मानसिक चिकित्सक का है या ऐसा, और 8 लाख पे एक अवेलेबल है, ऐसा कुछ आंकड़ा था। बड़ा ही अनुपातहीन अभी मौजूदगी है मानसिक रोगियों की। अब मैं और आप दोनों आधे मानसिक रोगी तो ये लाउड स्पीकर के मामले पे बात करते करते और झेलते झेलते हो चुके हैं। तो जो हाईकोर्ट ने कल कहा है कि मानसिक रोगियों के अस्पताल जो हैं उसको बेहतर किया जाए, इलाज किया जाए, जनता का ये बुनियादी हक है। तो क्या करें हम? अभी आपको कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। मैं अभी से दहशत में हूँ कि मैं घर छोड़ के जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। ये रात को कितने भी बजे झांकी आती है, कितने भी बजे जाती है, कितने भी बजे बजता है सब। जहाँ ट्रैफिक में फंसता हूँ मैं ऐसी झांकियों के कारण। और हो सकता है किसी को लगे कि ये केवल गणेश की झांकी थोड़ी रहती है, ये दूसरे धर्मों की भी रहती होगी दूसरे धर्मों आर्ग्यू भी वही करते हैं। हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिसकी सबसे ज़्यादा दिख रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं फंस रहा हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, सरकार जो है उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है धार्मिक भीड़ को रोकने की? पिछले साल तो साहब हमने ये चीज़ देख ली, हमारी विल ही नहीं रहेगी। पिछले साल मेरे को ध्यान है, और उससे पहले भी हम कुछ 8-10 लोग थे जो बहुत बार बार कलेक्टर के पास जाते थे, बहुत दबाव डालते थे। काफ़ी कुछ हद तक के हुआ था। पिछली बार भी सरकार पे दबाव डाल करके वो आदेश निकला, हाई कोर्ट का सब दिखाए उनको। और अधिकारी पिछले साल ऐसा लगा कि वो तैयार हो रहे हैं कार्रवाई के लिए, क्रियान्वयन के लिए, हम नहीं बजने देंगे। और लास्ट मोमेंट में खेल खत्म हो गया। तो इसमें राजनेताओं, नेताओं और ऑफिसर्स, इनकी कंबाइंड स्ट्रांग विल चाहिए। ये तो लेकिन आप बतलाइए मुझको, अभी तो 1.5 साल हुआ है राज्य में बीजेपी की सरकार को। आप तो बरसों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना? डॉक्टर राकेश गुप्ता लड़ रहे हैं, मैं अखबार में लिखते हुए ज़िंदगी गुजर गई है मेरी। और लोग भी सोशल मीडिया पे कुछ लोग लिखते हैं, वीडियो डालते हैं। मैं 5 साल कांग्रेस की सरकार ने भी इस बारे में कुछ बिल्कुल नहीं कुछ किया क्या? नहीं। एक हाथ कोई कार्रवाई आपको याद पड़ रही है क्या धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस की? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा तो उस वक्त में ये था कि कुछ कोर्ट ने ये कह रखा है कि कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है। 2016 में मेरी ही PIL पे आदेशित है,
मान लीजिए आप अपने घर में बहुत पार्टी कर रहे हैं, खुले में कर रहे हैं, तो पुलिस जाएगी और आपको समझाएगी और आपको हाईकोर्ट का आदेश बताएगी और आप उसके बाद भी नहीं मानोगे तो आपके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की जाएगी। ऐसा कुछ जगह पे हुआ, जो रिकॉर्ड में रहा कि पुलिस के बाद में भी शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग गए थे कि साहब हाईकोर्ट ने बोला है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कंटेम्प्ट करेगा। तो हम बोले साहब कंटेम्प्ट दायर करिए, एक आपने कंटेम्प्ट दायर कर देंगे तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। एक बार अगर किसी के अगेंस्ट में कर देंगे तो इतना बड़ा मैसेज जाएगा। तो मैं अधिकारी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा आप दायर करिए। उसके बाद में बहुत प्रेशर बनाया गया तो उन्होंने लॉ सेक्रेटरी को लिख दिया कि साहब ये इस पे दायर किया जाए। वो वहां पर जो भी हुआ दो सरकार के समंदर में वो फिर तो पन्ना खो गया। तो फिर लॉ सेक्रेटरी ने एग्जामिन किया होगा ऑर्डर, वो ना उनके पास ऐसा कोई उनके रूल्स में है, उन्होंने वापस लिख करके भेज दिया कि भाई ये तो आपको दायर करना है, नहीं किया। मुझको अगर ठीक याद पड़ रहा है आप बतलाइएगा, आप भी बारीकी से देखते हैं। नया रायपुर में एक सामाजिक कार्यकर्ता रहती हैं मंजीत कौर बल, याद है आपको? जी हाँ, जी हाँ। पूरे 5 साल भूपेश बघेल के रहते हुए वो लगातार ट्विटर पर फोटो, वीडियो, ऑडियो पोस्ट करते रहीं कि नया रायपुर में कोई एक सब प्रदेश का सबसे महंगा होटल है। या तो वहाँ पर रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक लाउड स्पीकर बजते हैं, पार्टियाँ चलती हैं। वो थाने में फ़ोन लगाती हैं तो पुलिस नहीं सुनती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है और वो लगातार रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक पोस्ट करते रहती थी, अभी तक बज रहा है, अभी तक बज रहा है। ये कांग्रेस के 5 साल मैंने देखा है, उसमें तो धर्म भी नहीं था, वो तो सीधा बाजारू होटल है। जी हाँ। अब वो होटल इतना महंगा है कि मैं तो अपने पैसे से वहाँ आज तक गया भी नहीं हूँ कभी, लेकिन मैं उसकी गुंडागर्दी देखकर हैरान हूँ। क्या नाम है, नाम आपको याद है क्या होटल का? हमको एक रिसोर्ट है तालाब पे, झांझ तालाब पे बना हुआ है। क्या नाम क्या है, याद है आपको? नहीं, नाम तो ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये मंजीत कौर बल लगातार लड़ती रहीं 5 साल। सरकार में उनके पहचान के लोग भी थे, कांग्रेस पार्टी के लोगों से उनका संपर्क भी था, कोई कार्रवाई नहीं हुई 5 साल। अभी तो फिर भी आपको पुलिस वाला धर्म का मामला बोल रहा है, लेकिन वो तो होटल का मामला था। अब वो साहब वो इतना बड़ा होटल है। हाँ, और सब अधिकारी लोग वहीं पर जाते रहते हैं, आप नहीं जा सकते। मैं भी आज तक अपने पैसे से नहीं गया। हाँ। एक जने ने किसी ने शादी में बुलाया था, तब हाँ, मैं पूरा घूम के भी आ गया था। हाँ। कि दोबारा जाने का मौका मिले कि नहीं मिले। हाँ। पर वो शायद 1500 या 2000 रुपए का बूफे वगैरह है। हाँ। तो वो अफोर्ड करने की बात नहीं हो सकती। हाँ। तो वो होटल के दबाव में तो सब अधिकारी रहेंगे, उनको तो वहीं जाना है। तो फिर वो जो है मैडम बल, मैं उनको पावर मैडम बोलता हूँ। अच्छा, रेस्पेक्ट से। हाँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से जुझारू है और हिम्मती है और बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन सड़क पे लड़ लेती हैं वो, जायज बात के लिए। लड़ाकू नहीं है, लेकिन योद्धा हैं वो। तो वो बहुत करी। और मैं नया रायपुर के लिए आपको बताऊं कि नया रायपुर का इतना एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। मैं नया रायपुर में एक बार गया तो मेरे को वहाँ स्टीरियोफोनिक आवाज आई। अच्छा। तो मैंने बाहर निकल के मैदान में देखा तो वहाँ पर खुला है। 3 गाँव से में डीजे बज रहे थे, इसलिए स्टीरियोफोनिक आती है। और नॉइज जो है विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन वो इट ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस, बहुत दूर तक जाती है। हाँ। तो वहाँ पर तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। हाँ। तो वो नया रायपुर में रहने वाले भी डीजे से परेशान हैं। तो हम मतलब अभी ये जो डीजे वाली बात है, इसकी स्थिति और क्लाइमेट संकट की स्थिति बराबर कह लें। नोवेयर टू रन एंड नोवेयर टू हाइड। अब मुझको एक बात बताइए, ये जो इतने बड़े बड़े स्पीकर हैं, मैं आपसे बात कर रहा था रिकॉर्डिंग शुरू होने के पहले कि मैं अदालत में जाके एक याचिका लगाना चाहता हूँ, याचक की मुद्रा में वहाँ जाकर, और तो कोई जगह बची नहीं है, कि साहब इतने बड़े स्पीकर की ज़रूरत क्या है जो इतने दूर तक आवाज़ भेजता है? आज किसको ज़रूरत है?
मंदिर मस्जिद सबके पास अपना भीतर सिस्टम है, छोटे छोटे स्पीकर भीतर लगाओ, अपने अहाते के बाहर शोर मत फैलाओ, जी हाँ। अपने अहाते के भीतर करो जो करना जी है। हाँ। आपको अजान का टाइम अगर बताना है लोगों को तो हर एक के पास में मोबाइल फ़ोन है, आप उस पर मैसेज कर दो बतलाने के लिए। जिस दिन धर्म तुम्हारा बना था, जी हाँ। जिस दिन हिंदू धर्म बना हो कि इस्लाम बना हो कि जो भी क्रिश्चियनिटी बनी हो, जो भी बना हो, उस दिन तो न बिजली थी न लाउड स्पीकर थे। बिल्कुल नहीं था। तो उस दिन बांसुरी बजाते थे कृष्ण, जी हाँ। तो जो कानों को मधुर लगती थी। बिल्कुल। आज तुम कानों को फोड़ दे रहे हो लोगों के। तो मैं ये एक अपील करने की सोच रहा था कोर्ट से, आप उसकी कानूनी संभावना बतलाइए मुझको कि बड़े स्पीकरों को, लाउड स्पीकरों को और बड़े स्पीकरों को बैन कर दिया जाए, न खरीदी न बिक्री न इस्तेमाल। किसके लिए? आपको कोई पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होते दिखता है क्या इसमें? ये तो बड़े बड़े स्पीकर्स जो मैं लगा करके रखा हुआ हूँ, ये हमारे नॉइज रूल्स के विरोध में भी है, विरुद्ध है। कारण ये कि ये हमारे प्राइवेट जो स्पेस है, जो हमारी प्रीमाइसेस है, हाँ, उस पे जो है, जैसे मेरा रेसिडेंशियल है, तो वो उसका मैक्सिमम लिमिट 55 dB हाँ है। तो मेरी बाउंड्री पे वो 5 अधिक हो सकता है। बाउंड्री पे अगर मेजर करूंगा तो 60 हो सकता है, जिससे कि मेरे बाउंड्री पे बाहर जाकर के वो कम रहे, हाँ। पड़ोसी को तकलीफ नहीं हो। तो ये जितनी भी हमारी धार्मिक संस्थाएं वगैरह हैं, ये प्राइवेट बोल लें, और अगर ये पब्लिक प्लेस है, हाँ। तो वो 10 हो सकता है। जो 55 है वो 65 हो सकता है। मान लीजिए बीटीआई मैदान में कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो बीटीआई की जो स्टैंडर्ड 50 है उस पर वो 65 तक हो सकता है। इसको नापेंगे कैसे? मोबाइल फोन इसके इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल, क्या? मोबाइल में भी एप्लीकेशन आ गई है इसकी, डीबीएच की। हाँ, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। हाँ, और एक पीआईएल में तो मेरा जो वेरी फर्स्ट पीआईएल 2016 की थी, तब जिले कम थे, तो कोर्ट ने बोला था कि हर जिले में 24 मेजरमेंट के वो खरीदे जाएंगे। तो शायद 5-6 करोड़ रुपए का इन्होंने डिवाइसेस खरीदे जाएंगे, तो जो कि करेंगे। उत्साह से हुआ होगा वो, बहुत उत्साह से हुआ। और तेजी बाद में मैंने आरटीआई में भी पूछा कि भाई कि आपने कितना क्या किए। हाँ। तो फाइनली ये निकला कि कुछ जगह तो बोले कि हमको जैसे मिलने पे हमको तो चलाना नहीं आया उसका, और किसी ने बोला कि उससे प्रिंट नहीं निकल रही, बैटरी खत्म, ये सब करके, पर उससे एक भी रीडिंग नहीं ली गई और वो आउटडेटेड हो गए, ऑब्सोल्यूट हो गए। तो वो पीआईएल कारण से अब लोगों को जो भी है। तो ये पीआईएल आपने ऐसा किसी कंपनी के कहने लगाई थी क्या कि उसका सामान बिल्कुल नहीं साहब, वो तो कोर्ट ने सुमोटो बोला जब इस प्रशासन ने बताया होगा। नहीं, मुझको कई तरह की पीआईएल में कई बार शक होता है कि किसी कंपनी के सामान को बिकवाने के चक्कर में लगाई जाती है। साहब, मेरी पीआईएल एक भी ऐसी नहीं है, और फॉर्चुनेटली मैं एंजॉय करता हूँ वो रेपुटेशन कि मैं इस प्रकार का काम नहीं करता। फिर भी भाई मेरी जिम्मेदारी अपने दर्शकों के प्रति है कि ये सवाल नहीं, वो तो सरकार ने ही ये मेरे को याद है कि ये सरकार ने ही कुछ इस प्रकार का बताया था साहब कि ये आज 2016 है, 9 साल 10 साल पुरानी बात हो रही है, 2016 का डिसीजन है। तो उस वक्त में वाकई में मेजरमेंट के इक्विपमेंट्स या इसमें ऐसे ऐप्स नहीं रहे। अब मुझको बतलाइए, मैं अगर ये कहूँ अदालत से कि भाई ये बड़े स्पीकर टोटल बंद कर दिए जाएं, जी हाँ, इस्तेमाल बंद कर दिया जाए, खरीदी बिक्री बंद कर दिए जाए, किराए पे देना बंद कर दिया जाए। आज आखिर चाकू के ऊपर रोक लग रही है ना, बंदूक, पिस्टल, रिवॉल्वर पे रोक है ना सरकार की, कि सरकार जब लाइसेंस देती है, किसी बोर का देती है, आप माउजर नहीं खरीद सकते, AK-47 आप नहीं खरीद सकते, सरकार के प्रिस्क्राइब्ड बोर हैं वही खरीद सकते हैं, ठीक है जी हाँ। तो सरकार या कोर्ट ये भी तो कह सकती है ना कि इससे ज़्यादा आवाज़ करने वाले स्पीकर, लाउड स्पीकर को इजाज़त नहीं मिलेगी। बिल्कुल कह सकती है। और इस प्रकार का जो है, हम वो स्पीकर्स भी जो बनाए जाएं, वो इस प्रकार से टेम्पर प्रूफ रहें कि उसमें कहीं पर हम छेड़खानी नहीं करें और बड़े स्पीकर्स नहीं रखें। ये बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। और मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, पर जहाँ तक मेरी समझ बोलती है कि आपका जो प्रस्ताव है वो नॉइज रूल्स के अकॉर्डिंगली जा रहा है कि जब मेरे को 5 डेसिबल से ज़्यादा अपने घर के बाहर ले जाना नहीं है, तो मुझको मैं उतना बड़ा स्पीकर लगाऊं कैसे? ये है अब पब्लिक प्लेस, हाँ, सड़क पब्लिक प्लेस है, हाँ,
वहाँ आप कैसे आज 120 बैंक में गार्ड जो है वो दुनाली बंदूक लेके खड़े रहता है, जी हाँ। वो मशीन गन लेके थोड़ी खड़े बिल्कुल, रहता है। मशीन गन भी है दुनिया में, हाँ। लेकिन बैंक के गार्ड को उसकी इजाजत पर नहीं ये है। तो हमारे डीजे वाले मशीन गन लेके चल रहे हैं 120 डीबीएच की। और ये तो पब्लिक प्लेस हुई ना। हाँ। पब्लिक प्लेस में तो आपका सड़क की बाउंड्री, हाँ। तो सड़क की बाउंड्री हुई, हाँ तो सड़क की बाउंड्री से पे वो 10 डीबीएच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो कैसे 120 पे पहुंच रहा है, 100 पे पहुंच रहा तो है। आप मोबाइल से जांच लेते हैं क्या कितना यहाँ है? ऐप है। हाँ अब वो थोड़ा सा एक ये हो जाता है कि पास में ज़्यादा आता है, दूर में ज़्यादा आता है, हाँ तो एक बात आ जाएगी, पर एक फिर भी हमको एक पता लग जाता है कि हाँ किस पे बजा रहे हैं वो। मैं अभी जो देखता हूँ अफसर जो आदेश निकालते हैं कि डीजे वालों को, साउंड सर्विस वालों को कहा गया कि कानूनी सीमा, निर्धारित सीमा से ऊपर न बजाएं। वो सीमा कैसे तय होगी, उस सीमा को जांचेगा कौन, इसके बारे में कुछ नहीं रहता, सारे आदेश मौन रहते हैं। मेरे पास तो एक विज्ञप्ति है भाई साहब, जिसमें डीजे वालों को नॉइज रूल्स से ज़्यादा का बताया गया कि नॉइज रूल्स के हिसाब से आप इतना में बजा सकते हो, हाँ ज़्यादा तक के बता दिए, रूल्स से ज़्यादा की इजाज़त दे दी। हाँ बता दिए, वर्बली मीटिंग में वो पब्लिश हुई, वो कहीं मेरे पास कटिंग भी रखी हुई है। चलिए हम लोग देखते हैं संभावना कि मैं अदालत में इस मामले में जी हाँ, इंटरवीन करके कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूं क्या कोर्ट से। मेरी कानूनी समझ सीमित है, लेकिन मेरा उत्साह असीमित है इस बारे में बात करने का। तो फिर बात करेंगे नितिन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ। आपने अभी नितिन सिंघवी जी को सुना। मुझको ये नहीं मालूम था कि भारत का जो नॉइस रूल है वो अटल बिहारी जी का बनाया हुआ है। और भाजपा की सरकारें जहाँ जहाँ अभी तो तकरीबन पूरे देश में ही, और देश में तो है ही, अधिकतर प्रदेशों में भी है। अब अटल जी के बनाए हुए कानून को अगर लागू नहीं किया जा रहा है तो नेहरू के बनाए कानून को थोड़ी लागू किया जाएगा। जितनी बात हुई है, तल्ख बात हुई है, हाई कोर्ट के जज जो हैं वो भी सोचें कि क्या उनको कलेक्टर के एक ऑर्डर की छाया में शोर से दूर सोने का अकेले का ही हक है, कि बाकी जनता के लिए भी शोर खत्म करना उनकी जिम्मेदारी है। सोच के देखिएगा जज साहब। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आपके घर पे कोई जलसा हो रहा है, कथा हो रही है, किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, कीर्तन हो रहा है, किसी भी धर्म का, कभी लाउड स्पीकर लगा के इस काम को मत कीजिए। आपस में बैठ के जितना गाना है, बजाना है, उसको कर लीजिए, वही मधुर रहता है। आपके घर में अगर खुशी का कोई मौका है ना, या गम का भी मौका है, अड़ोस पड़ोस के लोगों की गालियां मत खाइए, बद्दुआ मत लीजिए। अभी मैंने कहा था ना, जिनका उन्हीं का ये भी कहा हुआ है कि मरी चाम की आह से लौह भस्म हो जाए। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी हुई जो धौंकनी रहती है, बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी, वो भट्टी को हवा देने के काम आती है। ऐसे धौंकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। आपके पड़ोसियों की बद्दुआ जो है, उससे आपकी खुशियों पे भी असर पड़ सकता है। याद रखिएगा, बहुत भद्दी भद्दी गाली देते हैं लोग अपने घरों में, जहाँ तक आपकी आवाज़ जाती है शोरगुल की। फिर मिलेंगे।